नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और आप इन दिनों देख रहे हैं कैसे विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मजबूती देने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के कई राज्यों में जा रहे हैं, जहां पर विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। खास करके जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनका उनके राज्यों में काफ़ी दबदबा है, ऐसे लोगों के साथ सीधा संवाद हो रहा है। और अच्छी बात यह है, देखिए, जो खबर निकल के आ रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। जो खबर निकल के आ रही है, अंदर में क्या बात हुई है, वो तमाम बातों का आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। क्या बातें हुई, बातें कहाँ तक पहुँची और बीजेपी को घेरने में कैसे मिशन 2024 को लेकर रणनीतियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। क्या कुछ बातें सामने निकल के, देखिए, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। देर शाम को वो पहुँचे थे अखिलेश यादव से मिलने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात हुई है। तो सीधी रणनीति ये बन रही है कि बीजेपी के सामने एक कैंडिडेट देना है, यानी कि सीधी वो कैंडिडेट जो है वो ग्रैंड अलायंस का होगा, जो महागठबंधन बनकर तैयार होगा, जिसमें तमाम जितने दल हैं वो आ जाएंगे। खास करके कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक मन में दुविधा अक्सर ये रहती है, खास करके जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो महागठबंधन को मानते हैं, कि क्या कांग्रेस तैयार होगी। देखिए, बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस जो है वो तैयार हो रही है, तैयार हो चुकी है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, अगर हम उदाहरण स्वरूप ले लें, बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार है, सीपीआई, सीपीआईएमएल भी सरकार के में सम्मिलित है। तो ऐसे में आरजेडी, जेडीयू को सीटें यहाँ ज़्यादा मिलेंगी। अगर हम तुलना करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस को कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है अन्य राज्यों की, देखिए, ठीक वैसा हाल अन्य राज्यों में भी होना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बात हो रही है, तो अखिलेश यादव की पार्टी वहाँ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एक अगर माइंडसेट तैयार करके चला जाए कि अगर हम 400 सीटों पर चुनाव लड़ें, कांग्रेस चुनाव लड़ती है और जीतती सिर्फ 40 है, तो व्यर्थ जाएगा लड़ना। और उन जगहों पर सोर्सेज भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, धनबल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चुनाव के समय में पैसा भी खूब खर्च होता है। तो इन तमाम चीज़ों में जब तक सब कोई सही में एकजुट नहीं हो जाएंगे, जो नीतीश कुमार की मुहिम है, तो फिर फ़ायदा नहीं होना है। अगर हम उदाहरण स्वरूप लें 2004 की बातें लें, तो कैसे 2004 में बातें आज हो रही थी, कई पॉलिटिकल लोगों के साथ हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2004 में क्या ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरेगी, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, और उस वक्त मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के बारे में कोई उतना कह भी नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक वैसे ही अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि जहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई सीधी बीजेपी से होगी, 200 से अधिक सीटें हैं इस देश में जहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई सीधी बीजेपी से होनी है, उन तमाम जगहों पर कांग्रेस सीधा बीजेपी को टक्कर देगी। जैसे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, फिर अगर आप ले लीजिए दक्षिण के तमाम जितने राज्य हैं, साउथ के जितने स्टेट्स हैं, जब केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन तमाम जगहों पर आमना सामना होगा। लेकिन जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज़ की बात आएगी, वहाँ पर तवज्जो ज़्यादा रीजनल पार्टी को दी जानी है। यानी कि कांग्रेस जो है उन राज्यों में जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहाँ पर कम सीटों में ही कंप्रोमाइज़ कर लेगी, ये बात पक्की है। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए, रीजनल पार्टी का जो दबदबा है वो उनके स्टेट्स में होना ही चाहिए, क्योंकि बातें ऐसे नहीं बन पाएगी। आप जान सकते होंगे, ममता बनर्जी की पार्टी, जो कि पहले कांग्रेस के साथ रही है, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस से वो अलग हो गई, यूपीए सरकार का वो हिस्सा भी रही थी, केंद्रीय रेल मंत्री भी रही थी। तो ऐसे में कई सारी जो बातें हैं वो सामने निकल के आती हैं, कई सारी समस्याएं जो हैं वो सामने निकल के आती हैं। खास करके अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अगर हम उड़ीसा जाएँ, नवीन पटनायक की बात करें, ठीक वैसे ही राहुल गांधी से जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी, आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये एक बड़ा दिन है और विपक्षी नेता जो है वो सभी एकजुट होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि मिशन 2024 को लेकर जो नीतीश कुमार चल पड़े हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसका लबोलबाब यही हो रहा है कि अब तमाम जितनी पार्टियां हैं, जो नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई, यानी कि इन पार्टियों के नेताओं से बात करने के लिए, क्योंकि सीधा संवाद कांग्रेस से हो पाना संभव नहीं दिख रहा था। हो सकता है बीच में बातचीत रुक भी जाती, झगड़ा हो जाता है, ये बहुत सारी बात होती है। तो ऐसे में कांग्रेस उन राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, वहां कम पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन लड़ाई तो होगी। और सीधी ये जो मैसेज है वो जनता के बीच दिया जाएगा कि
एक तरफ जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि एनडीए में भी कई सारे दल हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए हैं। इन तमाम लोगों का एनडीए में ही जाना लगभग तय है। ठीक उसी तरीके से जब महागठबंधन बन रहा है तो एक बड़ी मीटिंग पटना में बुलाने की बात हो रही है। आपको याद होगा 1974 में जेपी मूवमेंट हुआ था, कैसे जेपी आंदोलन ने उस वक्त की मौजूदा सरकार को हिला कर रख दिया था। हालांकि इमरजेंसी का दौर भी देखा उन नेताओं ने जो फिलहाल अभी राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो। तो इन तमाम लोगों की ये जद्दोजहद है। खास करके कल ही आपने सुना कैसे ममता बनर्जी ने कहा कि एक मीटिंग, यानी कि तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनसे नीतीश कुमार संवाद कर रहे हैं। अगर हम तेलंगाना जाएं तो केसीआर हैं, वहाँ पर के चंद्रशेखर राव हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों की मीटिंग जो है वह राजधानी पटना में बुलाई जाए। राजधानी पटना में आने वाले 2 महीनों में, यानी कि मई और जून के महीने में हम देख सकते हैं कि एक बड़ी मीटिंग होगी। तमाम जितने विपक्षी नेता हैं उन सभी की एक बड़ी मीटिंग होगी और एक माहौल बनाया जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैंने शुरू में ही कहा है इस वीडियो में कि तैयारी ऐसी है कि बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो महागठबंधन का होगा, वो उम्मीदवार जो सीधा ये मैसेज देगा कि हाँ हम महागठबंधन की ओर से हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हो, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में आरजेडी जेडीयू के हो। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां तैयारी कर रही है, नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार से बिगुल बजाकर ये निकले हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो बिहार ने ये मैसेज दिया ना। बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई पिछले साल अगस्त के महीने में, और उसके बाद फिर कैसे तमाम जो बातें होने लगी, तमाम जो फिर कवायद होने लगे। तो ऐसे में ये माहौल जो है वो बनता चला गया। और आप समझ सकते हैं 2024 में लड़ाई बीजेपी सरकार से है, नरेंद्र मोदी की सरकार से है, और प्रचार प्रसार होगा। नीतीश कुमार तो अक्सर कहते हैं काम कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जब मुलाकात की, अखिलेश यादव से हो, ममता बनर्जी से हो, अरविंद केजरीवाल से हो, अब इससे अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, फिर पंजाब में सरकार बन गई है, तो उन जगहों पर अरविंद केजरीवाल से अगर समझौता होता है तो फिर वहाँ पर उनकी पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि साफ बात है, जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है पहले से, यानी कि जहाँ जहाँ डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से है वहाँ वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, और अन्य जगहों पर जो क्षेत्रीय पार्टियों से बात हो रही है, क्योंकि एकजुट होकर चलना होगा। तमाम जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति को जानते हैं बेहद करीब से, जो अनुभवी नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर एकजुट नहीं हुए, अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ, लंगड़ा ही रह गया, वैसाखी से चलने की नौबत रही, तो फिर सामना नहीं कर पाएंगे। और ये बात सबसे बड़ी बात कांग्रेस समझ रही है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आप देख सकते होंगे नीतीश कुमार कैसे तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सभी के नेताओं से मिल रहे हैं। तो एक बड़ी मुहिम देखना होगा। हमने इस वीडियो में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, कैसे सभी को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या क्या बातें हुई, क्षेत्रीय पार्टी को कैसे जगह मिलेगी, और 2004 का उदाहरण भी दिया गया, कैसे शाइनिंग इंडिया का जो गुब्बारा था वो धड़ाम सा फूट गया था। तो ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बीजेपी और जो तमाम पार्टियां हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी तो तैयारी कर ही नहीं है, जो तमाम बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टियां, जो गैर भाजपाई दल हैं, उन सभी को एकजुट करने की तैयारी है। और एक बड़ी मीटिंग होगी पटना में, वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। क्या इस बड़ी मीटिंग को मंजिल तक पहुंचाने तक नीतीश कुमार अभी और प्रयासरत रहेंगे, अभी और लोगों से बात होगी, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। महागठबंधन को एकजुट करने में जुट चुके नीतीश कुमार, इस मुहिम को मजबूत करने में जुट चुके नीतीश कुमार को कितनी सफलता मिलेगी, और अगर कांग्रेस के साथ तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी एकजुट हो गई, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी ने कहा था क्षेत्रीय पार्टियों को अब हटाना होगा, ख़त्म करना होगा। उसके बाद ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो ऐसे में अगर ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हुई, ये जो महागठबंधन की एकजुटता है वो सही में दिख गई, तो बीजेपी के लिए फजीहत 2024 में खड़ी हो जाएगी, ये बात तो तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।